3 महीने हुए हैं हुकूमत को, और अब अगर तहरीक का आगाज हो जाता है, दोनों के पास स्ट्रीट पावर तो है, मौलाना साहब के पास भी और पीटीआई के पास भी, तो ये कितना बड़ा एक तरह का चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। आमिर साहब देखिए, मैं पहले तो जो ब्रिगेडियर साहब ने लास्ट में बात की ना रऊफ हसन साहब के ऊपर, जो ख्वाजा सराओं ने हमला किया, बहुत ज़्यादती है और ये इस किस्म के काम नहीं होने चाहिए सियासी मुखालफिन के साथ। ये इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे आएगा कि वो उन्होंने उनको ही क्यों टारगेट किया। इसको देखना चाहिए। लॉ मिनिस्टर ने जैसे कहा है वो दरख्वास्त देते हैं, ना भी दें दरख्वास्त, वो हॉस्पिटल गए हैं, गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए और ये राह चलते हुए इस तरह के हमले किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हो सकते। दूसरी बात, वो जो मौलाना फजलुर रहमान के, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के मेंबर कौमी असम्बली नूर आलम खान ने एक आइनी तरमीमी बिल पेश किया। वो अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे हो जाएं फिर तो वो पास हो सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकता कि जजेस को ना तैनात किया जाए जो दोहरी शरीयत के हामिल है। तो कहीं गुफ्तगू हो रही है, कोई बातचीत, जैसे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खबर आई हमारे यहाँ उसामा ने दी कि जी वो असद कैसर की 2-3 जो अनाउंस मीटिंग नहीं थी वो हुई हैं और अपोजिशन अलाइंस बन सकता है। बिल्कुल बनना चाहिए अगर बनता है। मेरे हिसाब किताब में मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त वाहिद शख्सियत हैं जो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान पुल बन सकते हैं। बार बार पीटीआई उनके दर पे हाजिर हो रही है। पहले कभी उनको बहुत ज़्यादा दशनामतराजी का सामना था, इल्ज़ाम लगते थे, और फिर जिसने खबर दी उसने वजाहत भी की उसी चैनल ने कि बिल्कुल उन्होंने सियासी बयान करार नहीं दिया था, उनको खुद अपनी माफ़ी भी मांगनी पड़ी, वजाहत भी देनी पड़ी। मौलाना फजलुर रहमान बड़े क्लियर है मामलात में कि ठीक है, उनके घर अगर कोई आ रहा है तो वो उससे मिल रहे हैं। आगे चल के अगर कोई रास्ता बनना है, जो अचकज़ई साहब लेके चल रहे हैं तहरीके आइन या जो भी उसका नाम है उसको लेके कि जी अगर हम यहाँ मिल सकते हैं तो हम नवाज शरीफ से क्यों नहीं बात कर सकते, जरदारी से नहीं कर सकते। तो अगर तो बात इस तरह की चलनी है तो बिल्कुल, जो एक तो है ना कि जी हमारा मैंडेट वापस करें, हमें फलां करें, प्री कंडीशंस, उस पर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो ये यूं ही है। लेकिन अगर ये अकाबरीन जो सियासी तौर पे दोनों दफ़ा इत्तफाक से बलूचिस्तान से जीते हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान भी और महमूद खान अचकज़ई, वो तो जीते वहीं से हैं, आते भी वहीं से हैं, इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान पशीन से आए हैं। तो अगर ये किरदार अदा करेंगे तो बिल्कुल एक रास्ता बन सकता है कि आप आइंदा के इलेक्शन को और आइंदा मदाखलत को, जी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग बोलने लग गए हैं जो 2018 में बिल्कुल नहीं बोलते थे। हम उस वक्त भी बोल रहे थे, हम आज भी बोल रहे हैं, जी जी, कि ताकि ये जो चीजें गलत हुई हैं 2024 में, 2018 में, फिर इनका तदारुक भी तो होना है ना। आप लकीर तो नहीं पीट सकते। 77 साल गुजार दिए आपने दायरे के सफर में, ना नई गलती करने को तैयार है और ना पुरानी गलतियों को छोड़ने को तैयार है। मतलब कोई कमाल हो गया हमारे यहाँ कि किसी चीज में हम अपना सीधा रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते। हम अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे के पीछे इस तरह पड़ते हैं कि कोई पायदार प्रोजेक्ट, कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा बन ही नहीं सकता, क्योंकि सबके ज़हन में होता है कि पता नहीं कब कारपेट खींच लेंगे, ठीक, कौन खींच लेगा, क्या कर लेंगे। अदलिया फौज कभी इकट्ठे होते हैं, आजकल आमने सामने आए हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको एम्बेड में लाना पड़ेगा कि जी हर बंदा, हर इदारा अपने दायरे कार में चला जाए। पार्लियामेंट जिसको सब कहते हैं सुप्रीम है, जो कि एक्चुअली होती है, जी, तो फिर इन सब को वहां पे लाके इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है, तभी हम कुछ रास्ता बना सकते हैं, वरना हमारे लिए तो खाइयां ही हैं और कुछ भी नहीं है। सही है जी। आया सब, तो आपको लगता है ये सियासतदान अपनी गलतियों से सीखेंगे और जो मामला ठीक होने की बात आमिर साहब कह रहे हैं ये उस तरफ गामजन होंगे, वो रास्ता अपनाएंगे? सिर्फ सियासतदान नहीं, कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, ये तो खैर तयशुदा बात है। दूसरी चीज़ ये कि ये जमहूरी मुल्क है, अगर है जमहूरी मुल्क तो राइट है, अगर अपोजिशन की जो जमातें समझती हैं हमारे साथ ज्यादती हुई इलेक्शन में, उनका राइट है एहतजाज करें, उनको आप पुरअमन एहतजाज से कैसे रोक सकते हैं? हाँ, अगर ये जमहूरी मुल्क नहीं है, यहाँ जमहूर नहीं है, तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर तो ऐसी की तैसी। वो बड़ा अच्छा, वो मैं खुद देख रहा था, नूर आलम खान साहब ने जब वो पेश की तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं और जब तहरीक की बात हो रही होती तो जाहिर है थोड़ा आपका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ होता है, यहाँ झुकाव दूसरी तरफ नज़र आ रहा है इस उसकी तहरीक की वजह से, जो दोहरी शरीयत के हवाले से जो उनकी बहुत हैरत तो होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बड़े नालायक लोग हैं पीटीआई वाले। मतलब लाहौर, आज इनके ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में उमर अयूब लाहौर आए, इनके पार्टी के जो इस वक्त चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, वो लाहौर आए, और मैंने चेक किया ऐसे ही, मैंने कहा यार वो आते हैं जब कर्टसी कॉल होती है और आपको ऑपोजिशन की ज़रूरत भी है,
तो हाफिज नईम ने चूंकि अमीर जमात इस्लामी अभी बने हैं थोड़ा अरसा पहले, तो शायद को कर्टसी कॉल या फ़ोन किया होगा मुबारकबाद का, तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। मतलब आपने जिस ऑपोजिशन को साथ ले जाके प्रेशर डालना है, मतलब उसके कितने बड़े सेगमेंट को आप बिल्कुल ओवरलुक कर रहे हैं कि जी कोई ठीक है वो ये आए थे असद कैसर, वो जरूर गए थे उनकी तरफ, लेकिन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके, मतलब आप या तो यहाँ ना आए होते ना। और फिर मैंने चेक किया हाफिज नईम भी मौजूद है लाहौर में। बहरहाल ये इनकी मर्जी है, इनकी जो भी करना चाहें करते रहें। देखिए दोनों के ग्रीवेंसेस और तरह के हैं। पीटीआई का एक तो इलेक्शन जाहिर है, वो कहते हैं जी हम 180 सीटें जीते हुए, उनका क्लेम है कि जी फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, और वो दावा करते हैं कि हमने चूंकि वाइट पेपर जारी कर दिया उसमें अब चेक कर लें अगर आप किसी को कोई शुबा है। दूसरा उनका बानी जेल के अंदर है, जाहिर है वो लोगों से वोट इस वादे पे लेके आए थे कि हमने अपने बानी को बाहर लेके आना है, इसलिए इनकी हर मीडिया टॉक में आप ये जरूर सुनेंगे कि जी बानी इसी महीने बाहर आ रहे हैं। और ये हम अब तो काफी महीने हो गए ये सुनते हुए हमें, क्योंकि एक मुकदमे में जमानत होती है या एक से वो बिल्कुल वो कहते हैं ये मुकदमा ही इस काबिल नहीं था। स्टिल मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई आज, चौधरी परवेज लाई साहब की जमानत हुई, वो जो भर्तियों के हवाले से थी, पंजाब असम्बली में उन्होंने की थी, वो एक एंटी करप्शन वाला उन्होंने पे इल्जाम लगाया हुआ था। जी जी। साथ ही आईजी पंजाब साहब ने 20 मुकदमात में उनको नामजद कर दिया 9 मई के, को फैसलाबाद में, को पिंडी में, को लाहौर में। पता खुदा का खौफ करो यार, तब वो परवेज लाई, बाकी तो चलो डालते जाओ उन पे मुकदमे, 9 मई के मुकदमे किस हिसाब में डाल रहे हो? मतलब इस वक्त जाहिर है कि वो एक तय किया हुआ है कि जी हमने ये डालते जाना मुकदमे, बाहर नहीं आने देना। मतलब ये कोई बात नहीं है, इस तरह से गवर्नमेंट्स और सिस्टम्स नहीं चला करते। मतलब मैं ये मेरा जाती राय है कि परवेज लाई साहब अगर इस वक्त बाहर होते, यकीनन वो बहुत से लोगों के लिए बहुत बेहतर होता, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते परवेज लाई साहब। लेकिन नहीं, चूंकि तय किया हुआ है जी कि वो असेंबली उन्होंने क्यों तोड़ दी थी, उसकी माफी नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है सबको कहीं ना कहीं अपनी उन पॉलिसीज पे नजरसानी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही हैं, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी जब से मुतहर्रक हुए हैं उनको आप इजी ना लें। सही है जी फैसल साहब, मतलब चीज़ें चल रही हैं, वो जाहिर है बैकडोर डिप्लोमेसी तो कभी नहीं रुकती, वो तो चलती रहती है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है, चलिए अब मान लेते हैं वाकई अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं तो वो आपका हक है, जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज करना चाहिए सियासी जमातों को, तो ये बज़ाहिर इत्तफाक़ राय भी नज़र आता है पीटीआई और मौलाना साहब के दरमियान, लेकिन ऐलान होता है और उसके बाद बाकायदा हमें कोई तहरीक शुरू होती हुई नज़र नहीं आती। आपको लगता है कि ये वाकई संजीदा है, मौलाना साहब वाकई चाहते हैं कि भाई पुरअमन एक ऐसी तहरीक हो, उनके दिल में जो जमहूरियत का दर्द है